गुलमर्ग की खूबसूरती का सयाह उठा रहे लुत्फ, सियाहत के शोबे से जुड़े लोगों को हो रहा फायदा। नौजवानों को रोजगार फराहम कराना मरकजी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल। और श्रीनगर में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम, फनो सकाफत को फरोग देने में जुटा महकमा। नमस्कार, आदाब। मैं हूं रतिका और आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की कुदरती खूबसूरती से लुफ्त अंदोज हो रहे सयाहों की। देर से ही सही पर जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी का आगाज हो गया है और ऐसे में गांदरबल जिले में वाक़ई ये सियाहती मकाम बर्फ की सफेद मोटी चादर से ढकता जा रहा है। गुलमर्ग की तरह विंटर टूरिज्म को फरोग देने में इसकी भी अपनी मकबूलियत है। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही यहाँ पर उनकी दर्ज हो रही आमद इसकी तायीद करती है। जैसे जैसे यहाँ सयाहों की चहल पहल में तेजी आ रही है, इस शोबे से जुड़े अफराद को भी काफी फायदा हो रहा है। और इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के सियाहती मकामात की रौनक लौटने लगी है। यहाँ के मुख्तलिफ सियाहती मकामात में से एक गांदरबल जिले में वाक़ सोनमर्ग इन दिनों सयाहों की पसंद का मरकज बना हुआ है। यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला थम चुका है, लेकिन चारों तरफ बर्फ की सफेद चादरों में लिपटा यहाँ का नजारा देखते ही बन रहा है। यहाँ की माहौलियात में ताजगी पैदा करने वाली आबो हवा बरबस ही सयाहों को अपनी जानिब रागिब कर रही है। विंटर सीजन सयाहों के साथ साथ सियाहत के शोबे से जुड़े अफराद के लिए नई उम्मीदें पैदा करने वाला साबित हो रहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ मैं गवर्नमेंट का, और बाद में करता हूँ कि हमारा टनल का जो हमें गवर्नमेंट ने टनल दिया सर, तो इससे हमें बहुत राहत मिली है। इस साल हमें वैसे भी ये कि बोला किया गया था कि हम आपका टनल खुला रहेगा, तो शुक्र अदा करते हैं। ऊपर से वैसे तो मौसम थोड़ा ठीक रहा है, तो इसमें हम शुक्र अदा कर रहे हैं गवर्नमेंट का और बाद में टनल वालों का कि हमें आजकल विंटर को भी काम करने का दिन मिल गया। वैसे तो हमारा रोजगार यही है टूरिस्ट के हिसाब से, जो हम कोई भी आ रहा है आज गांदरबल डिस्ट्रिक्ट से ऊपर जो भी है, तो वो टूरिस्ट पे यही काम करते हो। कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। इससे यहाँ के नजारे और भी ज्यादा दिलकश हो गए हैं। दर्जे हरारत में गिरावट के बावजूद ताजगी है और ये यहाँ के मौसम में आने वाली तब्दीली की खासियत है। इस बदली हुई फिजा में यहाँ आने वाले सयाह जमकर स्नो मोटर बाइक और स्लेजिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसी खूबसूरती का नजारा देख हर शख्स की जुबान से बस एक ही शब्द निकलता है, अगर इस जमीन पर कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा फन रहता है, क्योंकि ये चीजें अपने को कहीं पर मिलती नहीं है। और यहाँ आके बर्फ के साथ जो मजे करना है, उसके लिए स्नो राइड की जो सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, वो सारे सारे बहुत ही बढ़िया है। और इन लोगों का कॉपरेशन भी अच्छा है, थोड़ा सा बातोल करना पड़ता है बाकी सब चीजें बहुत सही है। बहुत मिस करते हैं। मैंने लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने फॉरेन घूमे लेकिन कश्मीर नहीं देखा। कश्मीर नहीं देखा तो मतलब कुछ नहीं देखा आपने। भारत में रहते हो या कहीं पर भी रहते हो, तो आपको कश्मीर तो हर 100% देखना ही चाहिए। और यहाँ पे जो सुविधाएं दी जा रही है, तो अभी बहुत आसान है घूमने के लिए। सियाहत यूनियन टेरिटरी की मईशत की बुनियाद है। इसके अलावा ये बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार भी फराहम करता है। टूर एंड ट्रेवल एजेंसियां, होटल कारोबारी, टैक्सी ऑपरेटर्स, हाउस बोट मालिक, शिकारावाला और यहाँ तक कि पौनी वाले लोग इसके साथ सीधे तौर पर जुड़े हैं। सयाहों की आमद में कमी से इन सब लोगों का कामकाज ठप पड़ गया था, मगर अब हालात बदल गए हैं और उनकी आमद में इजाफा दर्ज होने लगा है। कुदरती तौर पर इसका उन्हें फायदा भी मिल रहा है। यहाँ पे आके बहुत मजा आया, काफी अच्छा है, ठीक है, बंदे भी अच्छे, लोग भी अच्छे। और लोगों को भी मैं एडवाइस करूंगा कि प्लीज आओ, कश्मीर बहुत बढ़िया जगह है। वो बोला था ना किसी ने कि स्वर्ग है तो यही पे है, यही पे है।
विंटर सीजन में गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर सयाहों की पसंद का अहम मकाम होता है। मौसम सरमा की बर्फबारी से यहाँ की फिजा पूरी तरह से बदल जाती है। सबसे खास बात जिसकी वजह से यूनियन टेरिटरी के सियाहती मकामात की जानिब रागिब होते हैं, वो है यहाँ की मेहमान नवाजी। यहाँ पर पहुँचने वाले सयाहों के लिए ये बेहद ही खास तजुर्बे वाला साबित होता है। दिगर बात यह है कि जम्मू कश्मीर कुदरती तौर पर खूबसूरत होने के साथ ही अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मकबूल है। अब बात करते हैं नौजवानों को रोजगार फराहम करने की सिमत में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए वादों की। हुकूमत नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के अपने वादों पर पूरी तरह कोसा है और उनकी ये कोशिश देखने को भी मिल रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को रोजगार देने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया के अलावा हिफाजती इदारे भी आगे बढ़कर अपना ताउन दे रहे हैं। इसी के मद्देनजर गुज़िश्ता दिनों बडगाम जिले में BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से रोजगार मेले का एहतमाम करते हुए नौजवानों को ऑफर लेटर फराहम कराई गई। इसी हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। सरहद की निगहबानी की जिम्मेदारी BSF के हाथों में होती है। मुश्किल हालात में भी वो अपने फर्ज को अंजाम देने में पीछे नहीं रहते। ये तस्वीर उसी की अक्कासी करती है। इतना ही नहीं, फौज और भी कामों में अपना ताउन देती है, जिससे यूथ की तवानाई को एक सिमत दी जा सके। उन्हीं में से एक है रोजगार मेला प्रोग्राम का एहतमाम। यहाँ पर कसीर तादाद में BSF के जवान और मकामी लोग मौजूद हैं, जिन्हें ऑफर लेटर मुहैया कराया जा रहा है। इससे यहाँ के नौजवान बेहद खुश हैं। वादा किया था कि हम 1 साल में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देंगे, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट में। उसके परिप्रेक्ष्य में आज ये रोजगार मेले का आयोजन यहाँ श्रीनगर में बहुत ही खुशनुमा एनवायरनमेंट में हुआ और आज कुल 24 में से 20 लोगों को यहाँ हमने रोजगार जो निमणूक पत्र है वो एनायत किया। उसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के 11, पोस्टल डिपार्टमेंट के 7, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के 4, CRPF के 1, BSF के 1 ऐसे हमने अलॉट किए। रोजगार हर किसी के लिए जरूरी है। यही वजह है कि हुकूमत की यही कोशिश है कि सरकारी महकमात में मरकजी लेवल पर और यूटी लेवल पर जितनी भी वैकेंसीज हैं उन्हें भरा जाए। इसके लिए मुख्तलिफ स्टेप पर उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया और उसके बाद उन्हें ऑफर लेटर दिया जा रहा है। काबिल गौर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मुहिम का आगाज किया था। अब तक इसके तहत तकरीबन 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को पूरे मुल्क में ऑफर लेटर मुहैया कराए जा चुके हैं। से मैंने शुरुआत की है तब से मैं तैयारी ही कर रही हूँ। सो इट टुक मी आई थिंक 30 years टू गेट दिस जॉब, टू गेट दिस हाई प्रोफाइल जॉब। सो आई कैन से दैट तैयारी होती है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। लेकिन जब से मैं ऑब्वियसली व्हेन आई कंप्लीटेड माय डॉक्टरेट, आई स्टार्टेड रिसर्च में ही आपका मोटिव होता है टू गेट अ जॉब, टू गेट इन हायर एजुकेशन। बट ऑलमाइटी हैज आंसर्ड माय प्रेयर्स एंड आई गॉट इन। काफी अच्छा लगा। एंड दिस टाइम अराउंड जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी या स्टेट गवर्नमेंट में एक कोशिश है कि जल्दी से जल्दी जितनी पोस्ट्स वैकेंट हैं उनको फिल कर ले। तो ये अपॉर्चुनिटी अभी आप देखिए कश्मीर के रिलेटेड भी कितने यूथ अभी अनएम्प्लॉयड है। तो बड़ी समस्या है नॉट ओनली इन कश्मीर बट थ्रू आउट हमारे देश में। फौज नौजवानों की तवानाई को एक नई सिमत देने में जुटी है। इंसानी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल हो, इसके तहत स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ इन्हें जोड़ा जा रहा है। इसके लिए अलग अलग मकामात पर इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर कायम किए गए हैं। यहाँ नौजवानों को मौजूदा दौर की मांग के मुताबिक कंप्यूटर और दूसरे शोबे के लिए इन्हें थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन्हें खुद रोजगार से जोड़ने के साथ साथ सनती इकाइयों में भी रोजगार के इम्कानात मुहैया कराने में मददगार साबित होता है। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर।
गैबॉन की राजधानी लिब्रेविले में एडी हेंड्रिक्स मोयम्बो अपने स्टूडियो में स्क्रैप पीस से कार्डबोर्ड का एक टुकड़ा उठाता है और इसे एहतियात से एक छोटे हमबार वाले ट्रायंगल में मोड़ देता है। गैबॉनी आर्टिस्ट और डिजाइनर बुनियादी तौर पर बचाए हुए कागज और कार्डबोर्ड के साथ काम करते हैं। जब वो यंग था तो एक ब्राजीलियाई नन जो कि उसके वालिदैन की दोस्त थी, उसने उसे कागज के साथ छेड़छाड़ करते हुए देखा और फिर उसे प्लीटिंग तकनीक सिखाई जिसका वो आज इस्तेमाल करता है। इसके बाद उसने उसे रंगीन मुजस्मे और डिजाइनर आशिया जैसे लैंप और गुलदान बनाने के लिए ढाल लिया है। मोयम्बो का ख्याल है कि आर्ट और डिजाइन हर एक के लिए काबिल रसाई होना चाहिए और वो दौलतमंदों के लिए रिजर्व नहीं होना चाहिए। उनके काम फिलहाल लिब्रेविले की गैलरी, एपिमेरे और फ्रेंच इंस्टीट्यूट ऑफ गैबॉन के साथ साथ वजीर आजम के दफ्तर में नुमाइश के लिए हैं। लंदन फैशन वीक इस साल माइलस्टोन बर्थडे मना रहा है क्योंकि खरीदारों और एडिटर्स को मुतवज्जह करने वाला इंडस्ट्री इवेंट 40 साल का हो गया है। 1883 में कायम होने वाली ब्रिटिश फैशन काउंसिल ने 1984 में अपना पहला लंदन फैशन वीक शुरू किया, जिसमें गुज़िश्ता कुछ वर्षों में अलेक्जेंडर मैक्वीन, विवियन वेस्टवुड जैसे मशहूर नामों ने अपनी क्रिएशन से फैशन परस्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। हालांकि लंदन अपने साथियों मिलान, पेरिस और न्यूयॉर्क से छूटा है, जो कि दुनिया के मशहूर फैशन जमात का घर है। लंदन तवील अरसे से अपनी उभरती हुई सलाहियतों और तख्लीकी सलाहियतों के लिए जाना जाता है। रंगों और मौसीकी की भंवर में बोलविया के कार्निवाल लापाज में चल रहा था, जहां दर्जनों ने अपने रिवायती रक्श का मुजाहिरा किया। वसी मलबूसात पहने हुए एडियन कार्निवाल के दौरान 40 से ज्यादा डांस ग्रुप के डांसर सड़कों पर घूमते रहे, जिसे जिसका अनाता भी कहा जाता है। एडियन जिसका अनाता जश्न बोलविया की मकामी आबादी के सबसे अहम त्योहारों में से एक है और इसमें लापाज डिपार्टमेंट की कई एडियन आबादी का एक साथ आना शामिल है। इस मेले का मकसद मुल्क की मकामी बिरादरियों की धुनों, साजों और रक्सों को बचाना है। और अब बात करते हैं उन नौजवानों की जो नई पीढ़ी नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। राजौरी जिले के देही इलाके में ऑटोमोबाइल मैकेनिक वर्कशॉप की ये यूनिट इसकी अलामत है। PMEGP यानी प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम से मुस्तफीद होते हुए इस यूनिट को कायम किया गया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से नौजवानों के लिए इस तरह के कई स्कीम चलाए जा रहे हैं। इन्हीं स्कीमों के जरिए नौजवान अब न सिर्फ खुद अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी बड़ी आसानी से रोजगार फराहम करा सकते हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। रोजगार हर किसी के लिए जरूरी है, इस बात को सभी जानते हैं। यही वजह है कि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ स्कीमों को अमल में लाया गया है। उसी में से एक है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम ने दूरदेही इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी है। यह है जिला राजौरी के कोटरंगा बुद्धल हाईवे के किनारे बने SK ऑटोमोबाइल मैकेनिकल वर्कशॉप, जहां कई लोग इस काम को करते देखे जा सकते हैं। हुकूमत की जानिब से सारी सहूलियात यूनिट कायम करने के लिए मुहैया कराई गई है। मैंने ये सेटअप स्टार्ट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो हमारा PMEGP जिसे कहते हैं, उसके थ्रू मैंने लोन लिया है, तो उसके माध्यम से हमने ये सेटअप जो है वो स्टार्ट किया है। तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, इसमें बड़ा लो इंटरेस्ट रेट है। तो उसमें मैं तो सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी के पास आज के टाइम में गवर्नमेंट जॉब नहीं अवेलेबल है तो अपने ये सेटअप स्टार्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। तो मैं हर नौजवान से यही अपील करूंगा कि भाई जहां तक हो सकता है सरकारी जो फैसिलिटीज़ है उनका फ़ायदा लेना चाहिए हम लोगों को।
जम्मू कश्मीर के नौजवान नई सोच और नजरिए के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने मुस्तकबिल के मालिक बन रहे हैं, जिससे न सिर्फ शहरी बल्कि देही इलाकों की तस्वीर बदल रही है। मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ शोबे के लिए यूनिट कायम की जा रही है। छोटी सी यूनिट के जरिए वो यहाँ की नई पीढ़ी को नई राह दिखा रहे हैं। उनका ये काम लगातार आगे बढ़ रहा है और वो दूसरों को रोजगार मुहैया कराने में भी अपना ताउन दे रहे हैं। भी कोई लोन लेना चाहता है, जैसे कुछ हार्डवेयर वालों ने भी लोन लिए पीएमजीपी की स्कीम में, उसमें भी अच्छा बेनिफिट है। जैसे हमने वर्कशॉप के लिए लोन लिया था, हमें 35% सब्सिडी भी है, तो इसका भी हमें बेनिफिट ही है। सब्सिडी जो हमारी है एक सेविंग अमाउंट है जो कि बैंक वाले 3 साल के बाद रिलीज करते हैं कस्टमर अकाउंट में। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है सर पीएमजीपी की। मैं तो कहूँगा कि सर ऐसे और फर्में होनी चाहिए, जैसे कि पीएमजीपी जिन्होंने लोन लेके काम शुरू करना चाहिए। इसमें हमारी बेरोजगारी कम होगी और हमारी डेवलपमेंट होगी। गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी अच्छी स्कीमें हैं, उन स्कीमों के तहत जो है वो लोन हासिल करें, बिजनेस की तरफ आएँ और इज्जत के साथ अपनी रोजी रोटी जो है वो कमाएं। और बहुत सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट की जिनसे फ़ायदा लिया जा सकता है, जैसे इस हमारे नौजवान ने भी लिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नशे को छोड़ दें और नशे से दूर हो जाएं। काबिले गौर है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता साल विश्वकर्मा स्कीम को मंजर आम पर लाया गया है, जिसमें 18 किस्म के रिवायती कारीगर और दस्तकार इस स्कीम से फायदा उठा सकते हैं। पीएम विश्वकर्मा के तहत काबिल कारीगरों और दस्तकारों को रजिस्टर्ड किया जाएगा और उनको तरबियत दी जाएगी। इसके अलावा इन्हें 15,000 रुपए की टूल किट भी फराहम की जाएगी। वो कारीगर जो अपने काम को आगे बढ़ाने के अजाइम रखते हैं, वो भी बगैर कुछ गिरवी रखे इस स्कीम के जरिए सिर्फ 5% की रियायती सरह सूद पर 3 लाख रुपए कर्ज के लोन की सहूलत हासिल कर सकते हैं। हम तकरीबन कोई 25 लाख के करीब जो है सब्सिडी जो है पर मंथ रिलीज करवाते हैं, बैंक उनको डिस्बर्स करता है और अल्टीमेटली आम जनता को इसका काफ़ी फ़ायदा है। जहाँ तक मैं अपने दफ्तर की बात करता हूँ पीएमईजीपी, ये तो बहुत अच्छी कामयाबी की तरफ जा रही है स्कीम और काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा हुआ है। जम्मू कश्मीर के नौजवान एंटरप्रेन्योर बनकर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का किरदार अदा करें, इसके लिए उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही है। अलग अलग इलाकों में नौजवान हुकूमत की स्कीम का फायदा उठाकर नए नए यूनिट कायम कर रहे हैं। ये मकामी सतह पर लोगों की जरूरतों को तो पूरा करने में मददगार साबित हो ही रहा है, साथ ही स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लोगों को भी रोजगार फराहम हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आइए डालते हैं एक नजर सोशल मीडिया पर, जहां पर जम्मू कश्मीर की कई छोटी बड़ी खबरें सुर्खियों में हैं। देखिए, यहां 8 बोगियों वाली पहली इलेक्ट्रिक इंजन ट्रेन USBRL प्रोजेक्ट के तहत 111 किलोमीटर लंबे बनिहाल कटरा सेक्शन पर संगलदान खाड़ी सेक्शन से एक्सपेरिमेंट के तौर पर चलाई गई। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डॉक्टर पीयूष सिंघला ने श्रीनगर में एक बड़े अवामी दरबार की सदारत की, ताकि मसाइल और अवामी मुतालबात का जायजा लिया जा सके। इस अवामी दरबार में मुनफरिद इक़दामात के जरिए अवामी शिकायत के फौरी इजाले की अहमियत पर जोर दिया गया। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा गुलमर्ग इन दिनों गैर मुल्की सैयाहों की खासी आमद का दीदार कर रहा है। मौसम सरमा के वंडरलैंड के तौर पर माना जाने वाला गुलमर्ग अपने दिलकश बर्फ से ढके घास के मैदानों और आलमी मयार की स्कीइंग सहूलियात के लिए मशहूर है। गैर मुल्की सैयाह गुलमर्ग का दौरा करने के बाद खुशी का इजहार करते हैं। इन्हें यहाँ स्कीइंग और बर्फ से मुताल्लिक दीगर सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होते देखा जा सकता है। जम्मू में काबिले फख्र लम्हात
जेएमसी और आरजे रेडियो मिर्ची 98.3 एक मुतहर्रिक आगाही मुहिम के लिए रणवीर कैनाल के कुदरती ब्लू ग्रीन वॉकवे के साथ मुत्तहिद हुए। वार्ड नंबर 4 में तीसरे दिन पटेल बाजार जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में फतू चोगन मंदिर के करीब रिहायशियों और दुकानदारों को नीले हरे कूड़ेदान के 500 जोड़े तकसीम किए गए। जेएमसी आईआईसी अमले के साथ एक मुतहर्रिक स्वच्छता रैली स्वच्छ भारत। आइए अब बात करते हैं फायरबोल्ट कंपनी की जानिब से बाजार में पेश किए गए एक नए नेक बैंड की। इस नेक बैंड की खास बात यह है कि कम कीमत में इसमें कई सारे फीचर से इसे लैस किया गया है। तमाम तरह की खूबियों से लैस इस नेक बैंड की अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। फायरबोल्ट ने ऑडियो वियरेबल्स में नया नेक बैंड लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे बेहद अफोर्डेबल प्राइस में उतारा है। कंपनी के मुताबिक नेक बैंड को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये रनिंग या वर्कआउट के दौरान इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। ये डुअल पेयरिंग फीचर से लैस है, जिससे कि इसे एक साथ 2 डिवाइसेस के साथ पेयर किया जा सकता है। चार्जिंग के लिए इसमें USB Type-C पोर्ट मिलता है। बैटरी की बात करें तो इसमें 40 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम दिया गया है। इसके अलावा ये IPX5 रेटिंग के साथ आता है, जिससे ये वाटर रेजिस्टेंट फीचर भी कैरी करता है। कॉल्स पर बेहतर क्वालिटी के लिए इसमें एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन फीचर भी दिया गया है। वियरेबल में वॉइस असिस्टेंट, मल्टी पॉइंट कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ 5.3, वॉल्यूम, म्यूजिक, कॉल्स के लिए बिल्ट इन कंट्रोल भी दिया गया है। आखिर में बात करते हैं श्रीनगर में हुए इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल के एहतमाम की। तहजीब और सकाफत को मंजरे आम पर लाने में थिएटर का कोई सानी नहीं है। ये लोगों में पॉजिटिव मैसेज देने और एक खुशनुमा माहौल कायम करने का अहम जरिया है। मुख्तलिफ जुबान में पेश की गई फनी सलाहियत से फनकारों ने लोगों को इससे लुफ्त अंदोज होने का मौका फराहम कराया। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। ये है श्रीनगर का मशहूर टैगोर हॉल। यहाँ की सरगर्मियाँ इस बात की जानिब इशारा कर रही हैं कि यहाँ कुछ खास होने वाला है। भारत रंग महोत्सव के पोस्टर से सजी यहाँ की दीवारें कल्चर को फरोग दिए जाने की तस्दीक कर रही हैं। यहाँ पर NSD यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की जानिब से 5 रोजा इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्टेट और यूटी के फनकारों ने अपनी बेहतरीन फन का मुजाहरा किया। इससे बड़ा फायदा मिलता है क्योंकि ऐसे फेस्टिवल्स अगर यहाँ होंगे तो इससे बढ़ावा मिलेगा हमारे कल्चर को। हालांकि हमने दिल्ली में भी इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया है। हमने पहली बार 2001 में इस भारत रंग महोत्सव में हमने पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद भी हमने 2-3 बार किया है। तो आज हमें यहाँ भी मौका मिला। यहाँ तो फॉरेन से भी एक प्ले आ रहा है और हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों से जो प्ले आ रहे हैं, तो उनसे सीखने को भी बहुत सारा कुछ मिलेगा। तो ये बड़ी खुशी बात। आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा फायदा यही है, जब वो दूसरी जगह का आर्ट देखता है तब उसे अपने आर्ट की तरफ ज्यादा तवज्जो का मौका मिलता है। इस थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ जबानों में थिएटर का मुजाहरा किया गया, जिससे यहाँ के मकामी फनकारों को दूसरे फनकारों के फन को जानने और समझने का मौका फराहम हुआ। वहीं कश्मीर, जहाँ थिएटर की अपनी एक अलग पहचान है, उसे जानने का मौका बाहर से आए लोगों को भी मिला। इन कोलैबोरेशन जम्मू कश्मीर एकेडमी के साथ ये जो पहली बार कश्मीर में इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें यूरोप से भी थिएटर ग्रुप्स हैं जो परफॉर्म करेंगे। 5 दिन का ये थिएटर लोकल टैलेंट के लिए, लोकल थिएटर ग्रुप्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, खासकर और यहाँ के दर्शकों के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए एक मयारी थिएटर देखने को मिलेगा इन 5 दिनों। और मेरी यहाँ से इन्विटेशन भी है, सब लोग आ जाए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत अच्छा इनाकाद हो रहा है, हमें इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। थिएटर एक जरिया है अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करने का और अपने नजरिए से रूबरू कराने का। अपने फन को जिंदा और जावेद रखने में इस तरह के एहतमाम की अपनी ही अहमियत होती है।
फनकारों को फन के कद्रदान का साथ मिले तो उसके बाद जो माहौल बनता है वो काफी सुकून भरा होता है। ये मेरा प्ले है अगिन तिरिया। इसके लेखक है रविंद्र भारती, जो बिहार से है, बहुत जाने माने लेखक हैं। और उनका ये प्ले है जो हमने 2019 में लॉकडाउन के पहले ओपन किया था। इसके कुछ शोज हुए और फिर लॉकडाउन के चलते जैसे सारी दुनिया में ही और सारे भारत में थिएटर बंद हो गया, उस तरह से ये भी प्ले उसके बाद शो नहीं हुए थे, तब अब ये जाके फिर से ओपन हुआ है। इसमें जो एक्टर्स है वो ऑल ओवर महाराष्ट्र से ही नहीं तो पूरे भारत के एक्टर है। कुछ लोग दिल्ली से है, कुछ महाराष्ट्र से, कुछ उड़ीसा के एक्टर्स है और कुछ मेरे अपने ग्रुप के लोक जागृति संस्था के एक्टर्स है। अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत ही अच्छे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो आपका क्या रोल है कैरेक्टर के बारे में? मेरा कैरेक्टर वनदेवी है एंड वेरी पॉजिटिव वुमेन, जो कि सबको एक पॉजिटिविटी देती है और अगर देखती है कि उसके अंदर कुछ कमी है या वीक पॉइंट्स है तो वो प्रकृति को ही कहती है कि हे भगवान हमें इतनी ताकत दो कि मैं इनके अंदर मतलब अंधकार को दूर कर सकूं। जम्मू कश्मीर में थिएटर कल्चर तमाम तरह से मालामाल है। आज उसे मजीद फरोग दिया जा रहा है। वक्तन फवक्तन कल्चरल और थिएटर प्रोग्राम का एहतमाम यहाँ पर होता रहता है ताकि नए अदाकारों को अपने टैलेंट को मंजर आम पर लाने का मौका मिल सके। दीगर बात यह है कि थिएटर लोगों को इंटरटेनमेंट का मौका तो फराहम करता ही है, साथ ही ये समाजी सतह पर लोगों की सोच और नजरिए में बदलाव लाने में भी काफी मददगार साबित होता है। इस हफ्ते बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत, लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए, गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, फिक्र मत करो मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाए तो बैंक वक्त से पैसे लौटाएगा, वरना कॉम्पेंसेशन की फराहमी। नहीं तो RBI के ओम्बड्समैन से शिकायत करें आप या बिल, मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए।